श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान और हम अगले दिन का अलैंगिक जन्म के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके आगे है अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण निम्न हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण निम्न हैं। इसमें पहला नंबर है इसमें संतान का एक ही जनक होता है। इसमें संतान का एक ही जनक होता है। दूसरा नंबर है इसमें संतान का एक ही जनक होता है। दूसरा नंबर है इस प्रकार के जनन में जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण निम्न हैं। पहला नंबर है इसमें संतान का एक ही जनक होता है। जैसे गन्ना है या गुलाब है या गुड़हल है, इन्हें हम काट कर ऐसे तने को जब हम काट कर लगा देते हैं, जैसे गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है, इनके तने को जब हम काट कर ज़मीन में रोप देते या लगा देते हैं तो इसमें अगले पादप की उत्पत्ति हो जाती है स्वतः अपने आप। तो वही है, इसमें संतान का एक ही जनक होता है। बस उसी भाग को हम काटते हैं और मिट्टी में रोप देते हैं, लगा देते हैं, तो इसमें धीरे धीरे कुछ दिनों बाद अपने आप जड़ें स्वतः बन जाती जड़। उसके बाद पादप जो है उसमें नई कलिकाएँ निकलती हैं और नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यानी इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा नंबर है इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण। इस प्रकार के युग्मक यानी लैंगिक जनन में क्या होता है,
नर और मादा का मिलन होता है, जिसमें अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन बनने के बाद भ्रूण बनते हैं। युग्मकों का निर्माण, उसी को युग्मक कहते हैं, यानी युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है, वह निषेचन नहीं होता और इसमें निषेचन भी नहीं होता है। तो इसीलिए लिखा है इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है। ये अलैंगिक जनन के लक्षण हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। अलैंगिक जनन जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जनन निम्न प्रकार से होता है। इसमें हेडिंग है स्मॉल ए, विखंडन। विखंडन इस विधि में परिपक्व इस विधि में परिपक्व पादप व जंतु विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है। उसके बाद उदाहरण है जीवाणु है युगलीना अमीबा। युगलीना अमीबा आदि।
जीवाणु, युगलिना, अमीबा आदि। इस विधि में परिपक्व पादप व जंतु विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इनका उदाहरण है जीवाणु, युगलिना, अमीबा आदि। और इनका चित्र भी है यहाँ पर। ये है ए वाला है, अगला वाला बी वाला है। उसके बाद ए है, बी है, सी वाला है। उसके बाद डी वाला है। दूर बना रखा। बीच में केंद्रकीय पदार्थ, केंद्र
जीवाणु में द्विविखंडन, जीवाणु में ये है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। पहला इसमें आता है ए वाला है विखंडन। लिखा गया इस विधि में, यानी इसमें जीवाणु में द्विविखंडन किस प्रकार होता है वही लिखा गया। इस विधि में परिपक्व पादप चाहे जंतु हों, जंतु विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। विभाजित होकर के पहला वाला है जो है जीवाणु, यह धीरे धीरे विभाजित होकर के बी का जो आकार बना हुआ है यह धीरे धीरे ए वाला धीरे धीरे बी में विभाजित हो रहा है। उसके बाद डी वाले में पूर्ण रूप से अलग अलग लगभग हो गया है। उसके बाद सी वाले में लगभग हो रहा है और डी वाले में बिल्कुल एकदम अलग अलग हो गया है। जो है पुत्री कोशिकाएं, ये हैं पुत्री कोशिकाएं। ये हैं पुत्री कोशिकाएं, ये दोनों हैं। तो जीवाणु में द्विविखंडन इस प्रकार से होता है। इस विधि में परिपक्व पादप व जंतु विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। उदाहरण इनका है जीवाणु है, ये जीवाणु का चित्र है। जीवाणु है, युगलिना है, अमीबा आदि इस प्रकार के हैं। उसके बाद यही है ए वाला है, इसमें विभाजित ए प्रकार की है। बी वाले में विभाजित हो रहे हैं, बट रहे हैं केंद्रक। और जो है एक केंद्रकीय पदार्थ इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और उसके बाद डी वाले में देख रहे हैं किस प्रकार की पुत्री कोशिकाएं लिखा गया। तो आगे देखिए, ए वाला इस प्रकार का विभाजित हो करके बी वाले में बटने की कोशिश कर रहे हैं, बट रहा है। उसके बाद सी वाले में लगभग अलग अलग हो गए और डी वाले में बिल्कुल। ये इनकी पुत्री जनक कोशिकाएं हैं जीवाणु में द्विविखंडन।